हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपकी जो मंजिल है रीट 2020 की आने वाली भर्ती, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर मैं हाज़िर हूं एक नया वीडियो लेकर। साथियों, ये वीडियो भी इससे पहले आपको बता दूं, 3 वीडियो में उर्दू लैंग्वेज के जो पिछले साल के रीट में पेपर आए हुए हैं, जिसमें रीट 2015 के लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकंड उर्दू के जो पेपर आए हुए हैं वो अपलोड कर चुका हूं मैं। और जो रीट 2017 का जो पेपर है लैंग्वेज फ़र्स्ट वाला, वो भी अपलोड कर चुका हूं मैं। और ये जो पेपर है साथियों, ये रीट लेवल 2 का 2017 का जो लैंग्वेज सेकंड है उर्दू, वो पेपर आपके सामने रख रहा हूं। और साथियों, इन पेपरों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम इस उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल बेसिक से उर्दू लैंग्वेज की तैयारी करवाना है, तो मैं विद्यार्थियों के सामने ये पेपर इसलिए रख रहा हूँ कि विद्यार्थी इन पेपर को देखकर अपना क्राइटेरिया क्या है और इसके बेस पर अपनी तैयारी शुरू कर सके। किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपनी तैयारी शुरू कर सके। तो साथियों, अब बिना देर किए हम पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आपको सवाल बोलूँगा, सिर्फ आपको जो जवाब है वो वीडियो को पुश करके आराम से देखना है, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। वीडियो को पुश करके, जैसे कोई पैराग्राफ आ गया तो आप उसको वीडियो को होल्ड करके उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें और उसके बाद में आगे बढ़ें। तो चलो हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? अगला सवाल है, एराब क्या है? अगला सवाल है, कौन सा लफ्ज़ हुरूफ शम्सी की मिसाल है? अगला सवाल है, वो जुमला जिसमें एक से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो कहलाता है? अगला सवाल है, क़जाइया की अलामत है? अगला सवाल, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? अगला, इसमें जमा की मिसाल है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। नेक्स्ट, अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फ़िल है? नेक्स्ट, मिर्चनामा सबक के मुसन्निफ़ कौन है? नेक्स्ट, एक लड़की का गीत नज़म के शायर कौन है? नेक्स्ट, दर्जा झेल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात 71 से जो 75 तक के जवाबात दीजिए। यानी कि साथियों, जो ये पैराग्राफ है ये नज़म का पैराग्राफ है, नसर का पैराग्राफ ही आपको दिया जाएगा। तो इस पैराग्राफ को आपको वीडियो को होल्ड करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद में सवालात को पढ़ना है। तो अगला अपन इस 71वां सवाल वो देखते हैं। मज़कूरा बाला नज़म का उन्वान क्या है? नेक्स्ट, इशरत लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? नेक्स्ट, उफ्त लफ्ज़ का क्या माना है? नेक्स्ट, तोइनत लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या है? साथियों, थोड़े जो लफ्ज़ हैं वो थोड़े कठिन हैं उर्दू लैंग्वेज के, तो आप चिंता ना करें, इस उर्दू लैंग्वेज को हम बिल्कुल आसान हिंदी लैंग्वेज की तरह समझने की कोशिश करेंगे। अगला है, मज़कूरा बाला नज़म के अशार में कवाफ़ी हैं? सवाल नंबर 76 से 80 तक ये पैराग्राफ है साथियों, नसर के रूप में। तो आपको इस पैराग्राफ को वीडियो को होल्ड करके पूरा पढ़ें। इस पैराग्राफ को मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको आराम से इसको जूम करके इसको होल्ड करके इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसके सवालात देखते हैं हम। दर्ज बाला इक़्तिबास में किस चीज़ की अहमियत पर जोर दिया गया है? अगला सवाल, हरारत का मुतरादिफ है? नेक्स्ट, तंदुरुस्त का मुतज़ाद लफ्ज़ है? साथियों, ये सारे सवाल इस पैराग्राफ में से ही निकाले गए हैं। अगला सवाल, ग़िज़ा की जमा है? अगला सवाल, साग और तरकारियों से बदन में क्या पैदा होती है? अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? साथियों, ये सवाल तो आप ये सोच लो कि पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा जाता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड देना, सेकंड ग्रेड देना, सीटेट देना, ये सवाल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी अरबी ऑप्शन पे टिक करते हैं, इसलिए ये सवाल बार बार देते हैं। अगला सवाल, सही इमला की निशानदही कीजिए।
भाई इस ऑप्शन में गलत अशुद्ध शब्द कौन सा है, वो सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, उर्दू में कौन सा रस्म ख़त मुस्तअमिल है। अगला सवाल, गज़ल में मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहा जाता है। अगला सवाल, किसके बग़ैर गज़ल कहना मुमकिन नहीं है। अगला सवाल, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महुए तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल की गई है। ये सिनातों से संबंधित पूरा चैप्टर है साथियों। इसमें हम एक एक करके, मिजाज है, चाहे तलमी है, चाहे हुस्न तालील है, तशबिया है, इसको एक एक करके बिल्कुल आसान हिंदी की तरह हम समझेंगे इसको। अगला सवाल है, ज़ैल में किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है। ये भी शुद्ध शब्द से संबंधित सवाल है। अगला सवाल, तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करता है, वो क्या कहलाता है। अगला सवाल, किसका मकसद बच्चों को एक मेयार तक पहुंचाना होता है। ये उर्दू पेडागोजी से संबंधित सवाल है साथियों। और अंतिम सवाल है, इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़बान की बुनियादी मकासिद हैं। साथियों एक बात और बता दूं आपको, इस पेपर में जो ये राइट टिक लगाए हुए हैं या जो ये गोल मार्क किया हुआ है, ये जैसे ये इस तरीके से, तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं, ये सवाल सही है या गलत है, या इस पे जो चिन्ह लगाया हुआ है वो सही है या गलत है, इस पे आप ना जाएं। एक बार आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद में हम इस पेपर को अच्छे से एकदम क्लीन करके इस पेपर को हम इसके सवाल को वापस इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो साथियों ये रीट 2017 हुई थी, उसमें लैंग्वेज सेकंड का उर्दू का पेपर था, मैंने आपके सामने रखा। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर अपने उन साथियों तक पहुंचाएं जिसके एक लैंग्वेज उर्दू हो और उसके साथ साथ रीट 2020 की चाहे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम हो, चाहे एसएस का पाठ्यक्रम हो, इन पाठ्यक्रमों को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।